ब्रिक्स समिट 2024। रूस के कजान में हुए ब्रिक्स समिट ने दुनिया भर का अटेंशन अपनी ओर ग्रैब किया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान समेत तमाम बड़े नेताओं के आने से इस समिट ने सारे एक्सपर्ट्स का भी ध्यान अपनी ओर ग्रैब किया है। रशियन प्रेसिडेंट का ग्लोबल लीडर्स को जुटाकर वेस्टर्न को पावर दिखाना हो या फिर चाइना इंडिया के ग्लोबल लीडर्स की मुलाकात, इसने कई मैसेजेस दिए हैं। आइए देखते हैं ब्रिक्स समिट की हाइलाइट्स और आउटकम्स। एक्सपेंडिंग द यूज ऑफ लोकल करेंसीज टू प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ब्रिक्स लीडर्स ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाने और ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए फाइनेंशियल कोऑपरेशन को मजबूत करने और लोकल करेंसीज के यूज को एक्सपैंड करने का कमिटमेंट किया है। इसका मेन उद्देश्य है ब्रिक्स नेशंस को ग्लोबल इकोनॉमी के फ्लक्चुएशंस से प्रोटेक्ट करना और यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, जिससे इकोनॉमिक ऑटोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी एंड चाइनाज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग बायलैटरल मीटिंग। ब्रिक्स समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच बायलैटरल टॉक्स ने इंडिया चाइना रिलेशंस में एक पॉसिबल इम्प्रूवमेंट का सिग्नल दिया है। इस मीटिंग में दोनों लीडर्स ने कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने की बात की। इस बायलैटरल मीटिंग का मेन पर्पस बॉर्डर टेंशंस को रिड्यूस करना और इकोनॉमिक रिलेशंस को रिवाइव करना है। स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म। समिट में ग्लोबल डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया। लीडर्स ने यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स के तहत सभी नेशंस से फेयरनेस बनाए रखने की अपील की। इस इनिशिएटिव का गोल इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर में बैलेंस क्रिएट करना और यूनिलैटरल सैंक्शंस जैसे ग्लोबल चैलेंज का सामना करने के लिए ब्रिक्स नेशंस को साथ लाना है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ को स्ट्रेंथन करने पर इस समिट में खास ध्यान दिया गया। डिक्लेरेशन में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट जैसे इनिशिएटिव्स को एक्नॉलेज किया गया, जिसका एम डेवलपिंग कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन को एनहेंस करना है। इससे इमर्जिंग इकोनॉमीज के व्यू पॉइंट्स और प्रायोरिटीज को ग्लोबल डिस्कशंस में शामिल करने में मदद मिलेगी। काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स। कजान डिक्लेरेशन में टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स पर स्पेशल फोकस दिया गया। इसमें चाइना की कम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT) इनिशिएटिव का सपोर्ट किया गया। ब्रिक्स मेंबर्स ने कलेक्टिव सिक्योरिटी एफर्ट और क्विक एक्शन पर एम्फेसिस किया ताकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज। ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज जैसे इनिशिएटिव को वेलकम किया गया, जो एग्रीकल्चरल गुड्स और ट्रेड्स को प्रमोट करके फूड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस प्लेटफॉर्म से मेंबर नेशंस एग्रीकल्चर सेक्टर में बेटर कोलैबोरेशन कर सकेंगे, जिससे फूड सप्लाई चैलेंजेस को हैंडल करना आसान होगा। डिजिटल हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में कोलैबोरेशन को समिट में इम्पॉर्टेंट माना गया। इसका मेन पर्पस ब्रिक्स नेशंस के हेल्थ केयर सिस्टम्स की क्वालिटी और रीच को इम्प्रूव करना है, जिससे पब्लिक हेल्थ आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट होगा। ब्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन सेंटर। ब्रिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट वैक्सीन सेंटर को सपोर्ट करने का फैसला किया गया, जो वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा। ये इनिशिएटिव ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को सॉल्व करने में क्रूशियल होगा और ब्रिक्स नेशंस में वैक्सीन्स की इक्वल एक्सेस को इंश्योर करेगा। रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड्स। डिक्लेरेशन में डिजिटल पब्लिक गुड्स के सिग्निफिकेंस को एक्नॉलेज किया गया और इंडिया के लीडरशिप में इसके डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स कंट्रीज के बीच टेक इनोवेशन और नॉलेज शेयरिंग में कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है। सॉवरेनिटी इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इस साल पहली बार समिट डिक्लेरेशन में ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में मेंबर कंट्रीज की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने की बात की गई। इसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स किसी भी मेंबर नेशन की इंटीग्रिटी या ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज न करें। कल्चरल कोऑपरेशन एंड G20 इंक्लूजन। समिट में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किए जाने का स्वागत किया गया और कल्चरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कैटलिस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। ये डिसीजन ब्रिक्स नेशंस के बीच कल्चरल एक्सचेंज और कोऑपरेशन को प्रमोट करने का सिंबल है, जो डाइवर्स नेशंस के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करेगा। सो ये थे ब्रिक्स समिट के हाइलाइट्स। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।